we're going to be signing a very important deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ओवल हाउस में अमेरिकी सरकार की नीतियों पर बात करने के लिए मीडिया जमा होता था तो 2 लाइन बोलने के बाद ट्रम्प मस्क को जवाब देने के लिए आगे कर देते थे। Because that's very serious. I think it's a very serious violation. I'll ask Elon Musk to say a few words, and we'll take some questions. Elon, go ahead. Sure. So at a high level, if you say what is the goal of Doge, and I think a significant part of the presidency is to restore democracy. ये दोस्ती इतनी गहरी दिखाई गई कि पारिवारिक ज्यादा लगती थी। मौका कोई भी हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मस्क के साथ उनका बेटा एक्स मौजूद होता था और ट्रम्प को इस बात से कभी कोई एतराज नहीं होता था। This is X, and he's a great guy, high IQ. Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. लेकिन टैरिफ वॉर के बाद रिश्तों ने ये रूप कैसे बदला है उसे इस पोस्ट के जरिए समझिए जो एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो पर निशाना साधते हुए लिखा, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करना बेहद बुरा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। Elon Musk at the beginning talk about a zero tariff zone. Thing that's I think important about Elon to understand, he sells cars. That's what he does. एलन मस्क पीटर नवारो की डिग्री पर तंज कस रहे थे और मस्क के हमले पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा है, राष्ट्रपति ने बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों की एक शानदार टीम बनाई है। ये सभी लोग अलग अलग विचारों के साथ आते हैं, लेकिन हर विषय पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प ही करते हैं। टैरिफ पर ट्रम्प और मस्क के रास्ते अलग अलग हैं। ट्रम्प जवाबी टैरिफ के किसी भी सीमा पर यकीन नहीं करते, जबकि एलन मस्क जीरो टैरिफ की वकालत कर रहे हैं। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America, and that would be that's what I hope occurs. तो एक तो उनकी सेल गिर गई है जिसके कारण उनके शेयर्स भी जो स्टॉक मार्केट में अमेरिका में लिस्टेड हैं वो नीचे आ गए हैं। तो उनकी और ट्रम्प साहब की दोस्ती में इसकी वजह से दरार पड़ती दिख रही है। उनको लग रहा है कि उनका सरकार में आना पहले तो उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा था, फिजिकल हार्म जिसको बोलते हैं पहुंचा रहा था, और लोग खरीद नहीं रहे थे। और सोने पे सुहागा अब ये टैरिफ लगाने से उनकी गाड़ियां अब अमेरिका में जो बाहर से कंपोनेंट्स आएंगे या बनी बनाई गाड़ी आएंगी वो बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। तो कुल मिला के उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा अगर ये दोस्ती चलती रही। तो बहुत जल्द हमें दोनों के अलग होने की भी अगर खबर आए तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.